नमस्ते। अच्छा, क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो हम सबको जमीन से चिपकाए रखती है? चलिए, आज उसी जादुई रहस्य की कहानी सुनते हैं। जरा सोचिए, एक सुहाना सा दिन है और एक बड़े से पेड़ के नीचे कोई आराम से बैठा है और तभी अचानक धड़ाम, एक सेब नीचे गिरता है। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? शायद चिल्लाएगा या फिर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोज निकालेगा। हाँ, ठीक यही हुआ था एक बहुत ही होशियार लड़के के साथ, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। तो बात है बहुत समय पहले की। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में आइजैक नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु, मतलब हमेशा कुछ न कुछ जानने को तैयार रहने वाला एक बच्चा रहता था। वो बाकी बच्चों से ना थोड़ा सा अलग था। बिल्कुल, जहां दूसरे बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते थे, वहीं आइजैक का दिमाग कहीं और ही घूमता रहता था। वो सितारों के सपने देखता, ये सोचता कि इंद्रधनुष हमेशा मुड़ा हुआ क्यों होता है, और तो और वो छोटी छोटी पवन चक्कियां बनाता था जो सच में हवा से घूमती थी। वो अक्सर सोच में पड़ जाता था और अपनी माँ से पूछता, माँ, हर चीज हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है, कोई चीज ऊपर क्यों नहीं जाती? उसे तब क्या पता था कि उसका यही छोटा सा सवाल एक दिन पूरी दुनिया को बदलने वाला है। चलिए, अब कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीधा साल 1666 में। हमारा छोटा आइजैक अब एक नौजवान बन चुका था। तो एक आलस भरी दोपहर थी। आइजैक एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। आसपास सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल शांत। और तभी टप, एक सेब टहनी से टूटा और नहीं, उसके सिर पर नहीं गिरा, बल्कि ठीक उसके सामने आकर गिरा। आइजैक को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसका दिमाग तो सवालों से गोल गोल घूमने लगा। ये सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा? ये तिरछा क्यों नहीं गया, या उड़कर सीधा सितारों के पास क्यों नहीं चला गया? और बस वही वो पल था। आइजैक का दिमाग एकदम से एक रॉकेट की तरह चल पड़ा। उसे एक ऐसा कमाल का आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा, अरे, क्या वही ताकत जो इस सेब को नीचे खींच रही है, वही चांद को भी आसमान में अपनी जगह पर टिकाए रखती है? और बस महीनों की मेहनत के बाद उसने उस रहस्य को एक नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण। ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल हमारी धरती के एक बड़े से हग की तरह। हाँ, ये धरती का हग ही है जो हम सबको जमीन पर टिकाए रखता है, वरना हम तो गुब्बारे की तरह हवा में उड़ ही जाते। जब कोई ऊपर की तरफ उछलता है तो यही गुरुत्वाकर्षण उसे खींचकर वापस नीचे ले आता है। लेकिन न्यूटन सिर्फ यही नहीं रुका। अरे नहीं, गुरुत्वाकर्षण को समझने के बाद उसने 3 और जादुई नियम बनाए। ये नियम बताते हैं कि दुनिया में हर चीज चलती कैसे है। पहला नियम, कोई भी चीज अपनी जगह पर ही पड़ी रहती है जब तक उसे कोई धक्का ना दे। दूसरा नियम, किसी चीज को जितना जोर से धक्का देंगे वो उतनी ही तेजी से आगे जाएगी। और तीसरा नियम है, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे जब कोई स्केटबोर्ड से आगे कूदता है तो स्केटबोर्ड पीछे की ओर भागता है ना मजेदार? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था? मतलब क्या उसने इस ताकत को बनाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में ट्विस्ट तो यही है। गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा से ही था, जब से ये दुनिया बनी है। न्यूटन तो वो हीरो था जिसने सबसे पहले इस रहस्य को समझा और उसे एक नाम दिया। और पता है, न्यूटन की इसी शानदार खोज की वजह से आज हमारी दुनिया में बहुत सी मजेदार और कमाल की चीजें मुमकिन हो पाई हैं। उसी की वजह से आज हमारे पास अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट हैं, बड़े बड़े मजेदार रोलर कोस्टर हैं, और सबसे जरूरी बात, हमारी आइसक्रीम कोन से उड़कर कहीं नहीं जाती, वो अपनी जगह पर टिकी रहती है। तो अगली बार जब कोई चीज नीचे गिरे या कभी चलते चलते फिसल जाए, तो गुस्सा बिल्कुल नहीं होना। बस न्यूटन को याद करना और मुस्कुराकर कहना, ओह, लगता है गुरुत्वाकर्षण ने मुझे फिर से पकड़ लिया। तो अब ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा सबसे पसंदीदा पल कौन सा होता है? जब झूले से तेजी से नीचे आते हैं, वो वाला, या जब बॉल को हवा में ऊंचा उछालते हैं, वो वाला? सोचते रहिए और हमेशा आइजैक की तरह जिज्ञासु बने रहिए।